हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की एक और ब्यूटीफुल हिल स्टेशन महाबलेश्वर के बारे में। इस वीडियो में हम आपको महाबलेश्वर ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप महाबलेश्वर कैसे जाएं, महाबलेश्वर में आप कहाँ ठहरे और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी, महाबलेश्वर में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, महाबलेश्वर में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और आप इस ट्रिप को डे बाय डे कैसे प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि महाबलेश्वर घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि महाबलेश्वर ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों हम आपको महाबलेश्वर ट्रिप से जुड़ी हुई सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक बेहद ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। हमेशा से ही ये हिल स्टेशन अपने दिलकश नज़ारों की वजह से टूरिस्ट की पहली पसंद रहा है। यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट यहाँ की वैलीज एंड ब्यूटीफुल से गिरते हुए झरनों के बीच शांति और सुख का एक्सपीरियंस करते हैं। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। महाबलेश्वर अपनी मनोरम सुंदरता, नदियों, शानदार झरनों, ब्यूटीफुल वैलीज एंड ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए जाना जाता है। इस शहर में आपको प्राचीन मंदिर, हरे भरे जंगल, वाटरफॉल्स एंड वैलीज देखने को मिलेंगी। महाबलेश्वर को मैकलम पेट के नाम से जाना जाता है एंड आज के समय में ये इंडिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है। दोस्तों महाबलेश्वर के नाम का मतलब होता है गॉड ऑफ ग्रेट पावर, यानी कि ईश्वर की महान शक्ति। महाबलेश्वर में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि ब्यूटीफुल लेक से लेकर हिस्टोरिकल फोर्ट, टेम्पल्स एंड कुछ ऐसे फेमस पॉइंट्स हैं जहाँ पर महाबलेश्वर घूमने आने वाले हर टूरिस्ट को जरूर जाना चाहिए। अगर आप भी महाबलेश्वर घूमने आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप महाबलेश्वर तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप महाबलेश्वर तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप महाबलेश्वर तक बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो मुंबई या फिर पुणे से आपको महाबलेश्वर तक के लिए बसेस मिल जाती हैं। और भी कई सारे महाराष्ट्र की ऐसी जगह है जहाँ से आपको महाबलेश्वर तक के लिए बसेस मिल जाएंगी। मुंबई से महाबलेश्वर की दूरी लगभग 230 किलोमीटर की रहती है एंड पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की है। लेकिन दोस्तों अगर आप बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप पुणे से बस के थ्रू महाबलेश्वर तक जा सकते हैं। पुणे बस स्टैंड से आपको महाबलेश्वर तक के लिए हर 2 घंटे के गैप में वोल्वो बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बसेस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 250 से 300 रुपए तक की टिकट प्राइस रहते हैं एंड वोल्वो एसी के बसेस की टिकट के प्राइस 600 से 700 रुपए तक रहते हैं, जो कि ये बस आपको 4 घंटे में महाबलेश्वर तक ड्रॉप कर देती है। एंड दोस्तों अगर आप महाबलेश्वर तक ट्रेन के थ्रू जाना चाहते हैं तो महाबलेश्वर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वाठार रेलवे स्टेशन है। महाबलेश्वर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए आपको वाठार रेलवे स्टेशन तक आना होगा। अगर आपके शहर से वाठार रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप मुंबई या फिर पुणे रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर वहां से ट्रेन चेंज करके वाठार रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, या फिर आप वहीं से बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू महाबलेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वाठार रेलवे स्टेशन से महाबलेश्वर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर की है एंड अगर आप वाठार रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं तो आपको वाठार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही महाबलेश्वर के लिए बसेस एंड टैक्सी मिल जाती है। वाठार रेलवे स्टेशन से अगर आप महाबलेश्वर तक जाएंगे बस के थ्रू तो उसकी टिकट 120 रुपए से लेकर 150 रुपए पर पर्सन की आती है, या फिर आप टैक्सी बुक करके भी वाठार से महाबलेश्वर तक जा सकते हैं, जो कि आपको लगभग 2500 रुपए तक में ड्रॉप कर देती है महाबलेश्वर तक। एंड दोस्तों अगर आप फ्लाइट के थ्रू महाबलेश्वर तक जाना चाहते हैं तो महाबलेश्वर के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड आप पुणे पहुंचकर वहां से बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू महाबलेश्वर तक जा सकते हैं। बसेस की टिकट प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी है एंड अगर आप पुणे से महाबलेश्वर तक के लिए टैक्सी बुक करेंगे तो ये टैक्सी बुक आपको 4500 रुपए तक में हो जाएगी। या फिर आप महाराष्ट्र के और किसी जगह पर रहते हैं और आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। रोड की कंडीशन काफी अच्छी है, इजीली आप महाबलेश्वर तक पहुँच जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब आप महाबलेश्वर में पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि महाबलेश्वर में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। दोस्तों महाबलेश्वर में ठहरने के लिए आपको होटल एंड रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपको महाबलेश्वर मार्केट में होटल मिल जाते हैं जिनके प्राइस 700 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल ले सकते हैं एंड इनके प्राइस सीजन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। या फिर आप नेचर्स के बीच
पीसफुल एनवायरनमेंट पे होटल लेना चाहते हैं तो आप महाबलेश्वर मार्केट से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं, जिनके प्राइस 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक रहते हैं। इन होटल या फिर रिजॉर्ट को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल या फिर रिजॉर्ट की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई तो अब बात कर लेते हैं कि महाबलेश्वर में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, महाबलेश्वर में आपको होटल, रिजॉर्ट एंड ढाबे देखने को मिल जाते हैं, जो कि महाबलेश्वर मार्केट के आसपास में ही काफी सारे हैं, जहां पर आपको हर तरीके का खाना इजीली मिल जाता है। एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट यहाँ पर आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की आएगी। एंड आप यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को जरूर टेस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी काफी फेमस मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात कर देते हैं कि आप कहाँ पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आपको डे 1 में सबसे पहले महाबलेश्वर मार्केट के आसपास से ही सभी प्लेसेस की साइट सीइंग के लिए टैक्सी बुक करनी होगी, जो कि आपको एक दिन के लिए 5 से 6 प्लेसेस पर घुमाती है। सभी प्लेसेस 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए आप टैक्सी बुक करके ही इन सभी प्लेसेस को कवर कर पाते हैं। टैक्सी की बुकिंग आपको पर डे के हिसाब से 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की पड़ती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर महाबलेश्वर में घूमना चाहते हैं तो महाबलेश्वर में आपको स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रेंट शॉप नहीं मिलेगी जहाँ से आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। आपको अगर स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर ही घूमना है तो आप मुंबई या फिर पुणे से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। अगर आप मुंबई या फिर पुणे से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेंगे तो उसके प्राइस कुछ इस तरह से होते हैं। दोस्तों, अब आप सबसे पहले पंचगंगा टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जो कि महाबलेश्वर बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पंचगंगा मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है, जिस वजह से इसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है और इसी वजह से इसे पंचगंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर पहुंचकर आपको उन 5 नदियों के उद्गम स्थल भी दिखाई देते हैं और इन नदियों का पानी एक गाय के मुंह से एक धारा के रूप में बहता है। मंदिर देखने में काफी प्राचीन लगता है, जो कि 4500 साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर काफी प्राचीन है, इसी वजह से यहाँ पर आपको काफी पॉजिटिव वाइब आती है। कुछ अलग ही फील होगा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा फील होगा। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें एंड उसके बाद आप पंचगंगा मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर चलकर महाबलेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये काफी प्राचीन और इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर भक्त दूर दूर से भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी रुद्राक्ष के रूप में विराजमान हैं। महाबलेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के आसपास में ही काफी सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप किड्स व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ये व्यू पॉइंट काफी देखने लायक नज़ारे आपको दिखाएगा। यहाँ से आपको आसपास की वैलीज एंड नेचर्स ब्यूटी का एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आप यहाँ पर अपना काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप पास में ही एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक एलिफेंट के हेड की शेप की तरह एक चोटी देखने को मिलती है, जहाँ से आपको नेचर्स की ब्यूटी का काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको आसपास की वैलीज, सुंदर गिरते हुए वाटरफॉल एंड आसपास से गुजरते हुए बादलों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने कैमरे में भी कैप्चर जरूर करिएगा और यही सब आपके ट्रिप को एकदम मेमोरेबल बना देते हैं। आप यहाँ पर 30 से 40 मिनट अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर आए तो आपको यहाँ पर बाइक एंड स्कूटी की पार्किंग की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर पास में आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अपनी स्कूटी या फिर बाइक पार्क कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद लिंगमाला वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं। ये वाटरफॉल देखने की एंट्री फीस 25 रुपए पर पर्सन की रहती है। यहाँ पर आपको कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। ऊपर से छोटे छोटे गिरते हुए ब्यूटीफुल से वाटरफॉल काफी अमेजिंग लगते हैं। नेचर्स का नज़ारा तो काफी सुंदर ही होता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये वाटरफॉल गिरते हुए इतने सुंदर लगते हैं जिन्हें आप कितने भी समय तक देखते रहें आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर आपको आकर काफी अच्छा फील होगा। यहाँ पर भी आप नेचर्स की ब्यूटी के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैप्रो गार्डन के लिए जा सकते हैं, जो कि महाबलेश्वर के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। वैसे तो ये एक गार्डन है, लेकिन आपको यहाँ पर खाने पीने की काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर आप खाने पीने की व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। साथ ही इस गार्डन में आपको काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, जिनके साथ आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं चीजों के साथ काफी सारे टूरिस्ट आपको फोटो खींचते हुए नजर आएंगे। एंड आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद पंचगनी के लिए जा सकते हैं। महाबलेश्वर से पंचगनी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी वजह से इस जगह को पंचगनी नाम से जाना जाता है, जहाँ से आपको आसपास के खूबसूरत नज़ारे
गिरते हुए झरने और चलते हुए बादलों की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी अमेजिंग जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर आकर आप प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं और यहाँ पर लगभग आप 1 घंटे बिताने के बाद पारसी व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं। पारसी व्यू पॉइंट काफ़ी फेमस पॉइंट है जहाँ से आपको लेक की ब्यूटी तो देखने को मिलेगी, साथ ही आसपास की पहाड़ियों की खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। काफ़ी सुंदर जगह है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं तो आप जा सकते हैं, या फिर आप एक कपल हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद शाम को डिनर करने के बाद अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा एंड उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले वैना लेक के लिए जा सकते हैं। ये लेक महाबलेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेक चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। फैमिली के साथ आए हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं जो कि महाबलेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। फोर्ट के ऊपर तक जाने के लिए आपको ट्रैक करके जाना होता है। थोड़ी खड़ी चढ़ाई है तो आपको थोड़ा मुश्किल आती है ऊपर तक जाने में, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद आपको इन रास्तों का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से नज़ारे बिल्कुल अलग ही होते हैं। ऊपर से आपको आसपास की नेचर्स ब्यूटी, आसपास से ठंडे पहाड़ों का गुजरना काफ़ी अमेजिंग फील होगा। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद टपोला लेक के लिए जा सकते हैं जो कि महाबलेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप महाबलेश्वर आए हैं तो आपको इस लेक पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि ये भी काफी फेमस लेक है और काफी ब्यूटीफुल लेक है जहाँ पर महाबलेश्वर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट जरूर जाते हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल लेक है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छा फील होगा। अगर आप आएंगे तो आसपास के नज़ारे, पहाड़ियों के नज़ारे और बीच में लेक काफी अच्छा फील होता है। आप यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। बोटिंग भी आप यहाँ पर जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बोटिंग करने में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपकी ट्रिप यहीं पर समाप्त हो जाती है। एंड अगर आप लेक के आसपास में स्टे करना चाहते हैं एंड उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। टपोला लेक के आसपास में आपको होटल एंड रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में स्टे करने को मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर स्टे करना नहीं चाहते तो उस रात आप अपने घर के लिए वापस लौट सकते हैं। यहीं पर आपका ट्रिप समाप्त होगा। एंड अगर आपके पास महाबलेश्वर में घूमने के लिए और भी समय है एंड आप डे 3 में और भी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप डे 3 में आर्थर पॉइंट, चाइनामैन वाटरफॉल, लॉर्डविक पॉइंट एंड स्ट्रॉबेरी गार्डन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो आप मेरे हिसाब से 2 दिन में ही इन सभी प्लेसेस को इसी तरह से कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास और भी समय है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं डे 3 में। अगर आप यहाँ पर साल के किसी भी दिन आएंगे तो आपको काफी अच्छा फील ही होगा। यहाँ पर हर मौसम का एक अलग ही मजा है। लेकिन यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम की बात करें तो आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम रहता है और पीक टाइम भी रहता है। सीजन टाइम भी यही रहता है तो इस टाइम आपको थोड़े प्राइस ज्यादा मिल सकते हैं। आप अपने बजट और सुविधा के हिसाब से अपने सीजन को चूज कर सकते हैं। एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 4000 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक का आएगा। इसमें मैंने सिर्फ आपके 2 दिन के खर्चे को इंक्लूड किया है और मैंने आपके महाबलेश्वर पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया है। एंड इसमें मैंने आपका किसी भी तरह के एक्टिविटी का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से महाबलेश्वर ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।